नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। हम आज कक्षा 8वीं के लिए नाखून क्यों बढ़ते हैं ये पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये पाठ के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ का परिचय देने से पहले मैं प्राध्यापक प्रदीप इजारदार यूनिवर्सल इंग्लिश स्कूल से आपको कक्षा 8वीं के लिए नाखून क्यों बढ़ते हैं एक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका परिचय है, इनका जन्म 1907 बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। मृत्यु इनकी 1890 उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई। परिचय द्विवेदी जी की हिंदी साहित्य के एक मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार है। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। आपकी प्रमुख कृतियां हैं अशोक के फूल, कल्पलता आपका निबंध है, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा आपका उपन्यास आदि। गद्य संबंधी आप बताते हैं प्रस्तुत कहानी के बारे में। प्रस्तुत एक नाखून क्यों बढ़ते हैं एक वैचारिक निबंध है। आप हजारी प्रसाद जी, आपने नाखून बनने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून पशुता बुराइयों का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बनने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह ही यदि किसी में बुरी आदतें आ जाएं तो हम उन्हें त्याग देना चाहिए। यही बात आपने नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ के जरिए बताने का प्रयास किया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, बच्चे कभी कभी, चलो पाठ के ऊपर जाएंगे, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्जा अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है, क्यों है ये नाखून, ये बेहया क्यों है। तो बच्चों, यहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को, उनके अंदर जो सवालात है, वो प्रश्न है, वह पूछते हैं और उसके बारे में कि हर अक्सर पूछते हैं कि पापा ये नाखून क्यों बढ़ता है, तो हमें एहसास करा देते हैं कि अभी भी आदमी के अंदर पशुता मौजूद है। ये आदमी का दुर्गुण यहाँ पे बताने की कोशिश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। तो देखते हैं ये पहला वीडियो, यहाँ पे हम थोड़ा रुकते हैं और अगले वीडियो में, दूसरे वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए विश्राम।